चलिए आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चुनाव नतीजों से पहले राजस्थान में बड़ी हलचल है। बीजेपी ने हालांकि इस बार सीएम को उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक्शन में है। आज सुबह से 2 बार वो मंदिर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर वो पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर भी वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की है। तो कल नतीजे आएंगे, सबसे तेज नतीजे पीपी न्यूज पर आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे किस तरीके से एक्शन में नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर वो पहुंची, पूजा अर्चना उन्होंने की। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीरें हैं। वहां भी पहुंचकर गणेश भगवान का आशीर्वाद लिया। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। उसके बाद वसुंधरा राजे एक्शन में नजर आ रही हैं और अब भगवान के दर पर वसुंधरा राजे पहुंची हैं। 2 तस्वीरें हैं। 2 मंदिरों में आज सुबह से हाजिरी लगाई है वसुंधरा राजे सिंधिया ने। मोती डोंगरी मंदिर जयपुर का और दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो आज जहां वो मंदिरों में पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। वो सारी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले कल वो गवर्नर और आरएसएस के पदाधिकारियों से भी मिल चुकी हैं। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उनके एक्शन में आने का ये प्रमाण है। ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैसे एक्शन में है वसुंधरा, इसी को दर्शा रही हैं, इसी को बयान कर रही हैं। बालाजी मंदिर में और मोती डोंगरी मंदिर में आज सुबह पहुंची, जबकि कल उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, कल गवर्नर से भी मुलाकात की थी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वसुंधरा राजे पहुंची। दौसा राजस्थान में ये मंदिर स्थित है और कल जिस तरीके से चुनाव नतीजे आने हैं उस पर सबकी नजर है। लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम राजस्थान की वसुंधरा राजे, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मंदिर पहुंची, भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। तो चुनाव नतीजे से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। रघु शर्मा ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांटे का मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस लड़ाई में आगे है। और बड़ी बात यह कि रघु शर्मा ने कहा है कि भविष्य सचिन पायलट का है। राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले रघु शर्मा हमारे साथ हैं। विधायक हैं कांग्रेस से, पूर्व मंत्री रहे हैं और फिर से चुनाव के मैदान में हैं। रघु जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि अब तो चूंकि एग्जिट पोल सब चीज़ें आ ही चुकी हैं, 24 घंटे बचे हैं, नतीजे भी सामने आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, आपको क्या दिख रहा है? ये लड़ाई कितनी ज़्यादा आपको कांटे की दिख रही है या आपको लग रहा है कि नहीं ये एक तरफा है? क्या लग रहा है आपको ज़मीनी हकीकत? चुनाव कभी भी एक तरफा नहीं होते। और अभी तो हम गवर्नेंस में थे, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो नेक टू नेक फाइट है। लेकिन एज कांग्रेस की था, कांग्रेस सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगा ही नहीं कि राजस्थान में कोई विपक्ष है, ना कोई इनका डिफाइंड लीडर। 8-10 चेहरे सभी मुख्यमंत्री के दावेदार बन के, फॉलोवर पीछे देखो तो कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, नेक टू नेक फाइट की सूरत जब भी होती है तो कोशिश ये की जाती है कि जो निर्दलीय हों या जो वैचारिक रूप से सहयोगी हों हमारे, भले दूसरी पार्टी में चले गए हों या हमारे बागी, उनको भी कर लिया जाए। तो ऐसी कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तो ये कोशिश की ज़रूरत इसलिए नहीं है। कल 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट में अगर स्पष्ट बहुमत है तो ये बात की चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपका मैजिक नंबर आता है तो आपको उसके लिए बुलाना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको कौन सहयोग करता है वो बाद में है। एक बात और, आपने एक अभी बड़ी बात बीजेपी के लिए आपने कही कि उनका कोई नेतृत्व, कोई ऐसा लीडरशिप उनकी नहीं है यहाँ पर राजस्थान में जिसको उन्होंने आगे किया हो सीएम के लिए। कांग्रेस के लिए यही सवाल बन रहा है कि सरकार आई तो आपका सीएम कौन होगा? हमारे यहाँ तो शुरू से परंपरा है, विधायक दल की बैठक होती है, विधायकों की राय ली जाती है, आला कमान उस पर अंतिम फैसला करता है। ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस जब से मुख्यमंत्री बनाती रही है, इसी पैटर्न पे हमारे मुख्यमंत्री बनते रहे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपके सिटिंग सीएम हैं, इसलिए तब भी इस परंपरा का पालन होगा कि विधायकों की राय ली जाए। ये तो परंपरा है, जो परंपरा ही है। सिटिंग सीएम हो तो क्या हुआ, विधायकों की राय के बिना तो सिटिंग सीएम भी अगर रिपीट भी होना हो कैसे होगा? तो विधायकों की राय और आला कमान की मोहर, क्योंकि टिकट आला कमान देता है।
हम कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं जीत के आते हैं। इसी पर मैं एक सवाल और आपसे करूंगा कि गहलोत साहब ने ये भी कहा था कि 200 सीटों पर मैं ही लड़ रहा हूं, ये जो उनका बयान आया था चुनाव के ठीक पहले। देखिए, बट नेचुरल है, जो चीफ मिनिस्टर होता है वही लड़ता है चुनाव, क्योंकि गवर्नेंस 5 साल उन्होंने किए। तो ये तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा कि 200 सीटों पे मैं ही लड़ रहा हूँ, और उनकी ड्यूटी भी है एज चीफ मिनिस्टर 200 सीटों पे वो खुद लड़ें, यही भाव होना चाहिए। और इसी का अभाव है बीजेपी में। वहाँ 200 सीटों पे लड़ाने के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं था, अलग अलग चेहरे हैं, सब मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। तो डिसिप्लिन पार्टी का दावा करने वाली पार्टी इनडिसिप्लिन्ड तरीके से चुनाव मैदान में उतरी, इसीलिए बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। एक बात मुझे और बता दीजिए आखिर में कि सचिन पायलट का जो पूरा जिक्र हो रहा है इस पूरे कॉन्टेस्ट में, आपको क्या लग रहा है? सचिन पायलट ने जिस तरह से 2018 में वो कोशिश की थी और इस बार जितनी रैलियां की, उनमें काफ़ी फ़र्क है। क्या 100% सचिन पायलट का सामने नहीं आया? उनकी नाराज़गी भी इशू रही कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सचिन पायलट ने कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत की है। पिछली बार उनके पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व था, बड़ा दायित्व था। इस बार वो सामान्य रूप से एक विधायक के रूप में थे। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे राजस्थान में जहां उनको डिमांड किया गया वो वहां जाके आए हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की है उन्होंने, क्योंकि भविष्य है उनका, भविष्य उन्हीं का है। और उन्होंने पूरे राजस्थान में जिस ढंग से कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि उसका भी परिणाम है। ये कहा कि भविष्य उन्हीं का है, इसके पीछे क्या वजह क्या है? क्यों आपको लगता है कि उनका भविष्य, ऐसा क्या जमीन पे उन्होंने किया हुआ है? देखिए, एक बात बताओ, अच्छी पर्सनालिटी है, बोलते अच्छा है, पब्लिक में ग्रिप है, 36 कौम के लोग पसंद करते हैं। तो आज नहीं तो कल भविष्य तो है ही उनका। इसमें हर आदमी, मैं भी सोचता हूँ भविष्य मेरा भी है कांग्रेस में, तो हर व्यक्ति का भविष्य होता है। किसी का भविष्य किस रूप में होता है, किसी का भविष्य किस रूप में होता है। आप ये कंफर्म है कि मुकाबला कांटे का है, सरकार आप बना लेंगे? 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में डिफाइंड लीडरशिप ही नहीं है। आप पंचायत का चुनाव भी मोदी जी के नाम से लड़ेंगे, आप नगर पालिका का चुनाव भी मोदी जी के नाम से, विधानसभा का चुनाव भी, तो फिर लोकसभा का चुनाव किसके चेहरे पे लड़ोगे? तो रघु शर्मा जी हैं और यकीन दिला रहे हैं, कांग्रेस की एज की बात कर रहे हैं और सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई डिफाइंड चेहरा नहीं है और कांग्रेस ने इस बात को भी इस पूरी लड़ाई में एक अहम मुद्दा बनाया है। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जयपुर। अभिषेक उपाध्याय जिनकी बातचीत अभी आप देख रहे थे रघु शर्मा के साथ, इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अभिषेक का बड़ी कैंडिड बातचीत की आपने रघु शर्मा जी से, और वो सारी बातचीत हमारे दर्शकों ने देखी है, और जो अंडरलाइन करने वाली बात उन्होंने कही वो ये है कि सचिन पायलट का भविष्य है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो भी अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन सबका भविष्य अलग अलग होता है। इसमें क्या पढ़ा जाए? देखिए, सबसे जो पढ़ने वाली बात है वो सबसे अहम यही है जिसका अभी आपने जिक्र किया। खुल के उन्होंने कहा है कि, और ये नहीं कहा है कि उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, सचिन पायलट का भविष्य है, ये नहीं कहा है। सचिन पायलट का ही भविष्य है, जो ही लगाया है, जिसे कि हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, अगर हमें हिंदी की बात करें, एडवर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो ही लगाया है। सचिन पायलट का ही भविष्य है और फिर उसको एलिबोरेट किया है कि क्यों है, उनकी ग्रिप है, अच्छा बोलते हैं, 36 कौम में उनकी पकड़ है। ये जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक बात और ध्यान दीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि सीएम रिपीट भी होना होगा तो क्या विधायकों की राय होगी तब न रिपीट होगा, विधायक ही तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। एग्जैक्टली उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है कि आखिरकार आगे की जो सिचुएशन उसमें सचिन पायलट का क्या रोल होगा, और कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट को मानने वाले जो लोग हैं उनका भी इससे हमको एक संकेत समझ में आता है, और आगे की राजनीति का जो एक मानक है, जो संकेत है, वो भी साफ दिखाई देता है कांग्रेस के भीतर। बिल्कुल जी अभिषेक, क्या ये माना जाए, ये संकेत दे दिए हैं रघु शर्मा ने? क्योंकि प्रचार प्रसार में हमने देखा इतने एक्टिव नजर नहीं आए सचिन पायलट, और कहीं ना कहीं अगर राजस्थान में सरकार बनती है अगर कांग्रेस की, तो सचिन पायलट को एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या ये माना जाए, ये संकेत दिए जा रहे हैं?
देखिए, आपने वो सवाल पूछा है आयुषी, जो सवाल यहाँ सबकी जुबान पे, खासतौर पे कांग्रेस में आप बात करेंगी तो यही चर्चा ही चल रही है कि अगर सरकार ने, सचिन पायलट का क्या होगा। अब उनको पद दिया जाएगा, कोई वो भविष्य के सीएम होंगे, वो डिप्टी सीएम का जो पद था वो होगा, पीसीसी दी जाएगी, क्या दी जाएगी। तो चर्चा के केंद्र में सचिन पायलट हैं। और अगर सरकार बनती है तो भी हैं, सरकार नहीं बनती है तो भी हैं। कुल मिलाकर के आप यूं समझिए, एक जो डिफाइनिंग पोजीशन कांग्रेस में यहां पर आ गई थी कुछ समय पहले कि अब कांग्रेस का आगे का चेहरा राजस्थान में कौन होगा, ये सवाल भी इस नतीजे के साथ में और ज्यादा गहराएगा और अपने हिस्से का उत्तर मांगेगा। बिल्कुल, और उस उत्तर की प्रतीक्षा सबको है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव नतीजे से पहले सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में एग्जिट पोल में कांटे का मुकाबला देखते हुए कांग्रेस अलर्ट मोड में है और सांसद प्रमोद तिवारी को जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। तो एग्जिट पोल में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आई एग्जिट पोल में, और उसे लेकर अब देखिए तमाम पार्टियां भी जो हैं अलर्ट हो गई हैं। और जैनेंद्र तिवारी हमारे साथ यहां पर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुट गए हैं। जैनेंद्र, प्रमोद तिवारी को कांग्रेस की तरफ से जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, क्या मायने निकाले जाए, अब क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है आखिरी वक्त में? बिल्कुल, इसका सीधा मतलब यही है आयुषी। देखिए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, नेक टू नेक फाइट है। और ऐसे में गणना से ठीक पहले कांग्रेस जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस को भरोसा है कि उसे बहुमत मिल जाएगा। हमने प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू दिखाया, उन्होंने कहा कि बहुमत मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने भरोसा जताया कि जो निर्दलीय और छोटी पार्टियां हैं वो कांग्रेस का साथ देंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके लिए कवायद करने की एक्सरसाइज के मद्देनजर जो है वो राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जो राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें शाम तक पहुंचने के लिए जयपुर कहा गया है। तो ये कुल मिलाकर के मतगणना से पहले कांग्रेस की तैयारी है सरकार गठन को लेकर के। अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैनेज करने के लिए। और इन सबके बीच एक एंगल इसमें ये भी दिलचस्प है कि जो राज्यपाल हैं राजस्थान के कलराज मिश्र, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं, प्रमोद तिवारी भी उत्तर प्रदेश से हैं और दोनों के अच्छे संबंध भी रहे हैं। तो इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये कांग्रेस की गणना से पहले की तैयारी है और उसके मद्देनजर वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी को जयपुर भेजा जा रहा है। धन्यवाद आपका जैनेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह परिवार के साथ सोमेश्वर महापूजा में हुए शामिल। सोमनाथ महादेव पर किया जलाभिषेक। नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज। जयपुर में हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। राजस्थान के रण में जीत के लिए आशीर्वाद दिया। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा राजे। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। परिणाम आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुई सुपर एक्टिव। सूत्रों का दावा, बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों के संपर्क में वसुंधरा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 प्लस सीटें जीतने का दावा किया है। सीएम फेस पर कहा, नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम का नाम। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी का नतीजों को लेकर दावा, कहा सभी एग्जिट पोल झूठे होंगे साबित। राजस्थान एमपी में खेलेगा कमल, छत्तीसगढ़ में रहेगी टफ फाइट। एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजू ने कहा, स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। 52 जिलों में मतों की होगी गिनती। सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मतपत्र। परिणाम से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, कहा मध्य प्रदेश में अब तक के सारे अनुमान हो जाएंगे फेल। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। नतीजों से पहले सभी दलों ने ठोका जीत का दावा। शिवराज के बाद अब कमलनाथ ने कहा, 140 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। नतीजों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, कहा मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। 24 घंटे के बाद सब कुछ हो जाएगा साफ। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हलचल हुई तेज। एक्टिव हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का चुनाव नतीजों से पहले दावा, कहा कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से चुनाव जीतेगी, कहीं कोई समस्या नहीं।
कल आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से होगी मतों की गिनती। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुराग ठाकुर ने दावा किया। कहा, औपचारिकता के लिए केवल नतीजे आना बाकी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में हुआ बदलाव। अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। ईसी ने कहा, मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही है। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा पोस्ट। कहा, 1 महीने पहले दलों की अपील पर ईसी रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई तारीख। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। हो सकता है एक्शन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, आरती भी उतारी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहे आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को भेजा गया निमंत्रण पत्र। अंतिम चरण में पहुंचा अयोध्या में बन रहे श्रीराम एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, जल्द शुरू हो जाएगी श्रीराम नगरी अयोध्या में उड़ान सेवा। छत्तीसगढ़ के बारसूर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। नक्सली साजिश की आशंका। जख्मी दोनों जवानों का अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में 48 विद्यालयों में बम की सूचना से मचा हड़कंप। आनंद फानन में छात्रों को निकाला गया बाहर। ईमेल के जरिए बमों की मिली थी सूचना। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का करते थे काम। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक गांव में पहुंचे 100 एटीएम कार्ड। नाम पता सही, मोबाइल नंबर गलत। ग्रामीणों का दावा, नहीं खुलवाया था बैंक खाता। शिकायत पर नहीं हुई है कार्रवाई। यूपी के सोनभद्र में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 9 गिरफ्तार। आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए दे रहे थे लालच। बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में बीपीएससी पास शिक्षक को अगवा करके कराई गई शादी। हथियारों से लैस लोगों ने शिक्षक को किया अगवा। परिजनों का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के बलिया में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप गाड़ियों से 263 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। पंजाब में पटियाला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 1 करोड़ का सोना और चांदी हुई बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चल रहे स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई। 6 स्पा सेंटर्स पर रेड के दौरान पकड़ी गई 44 महिलाएं, 21 पुरुष। स्पा की आड़ में चल रही थी जिस्म फरोशी की दुकान। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों के घर पर जश्न। यूपी से लेकर ओडिशा, झारखंड तक परिजनों के चेहरे में दिखी खुशी। घर पहुंचने पर श्रमिकों का किया गया स्वागत। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा, सालों से दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हैं सभी रैट माइनर्स। सीएम केजरीवाल ने पूरी टीम को सम्मानित किया। रैट माइनर्स ने श्रमिकों को रेस्क्यू किया था। दिल्ली में प्रदूषण से हवा की हालत हुई खराब। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति खराब। एम्स के आसपास के इलाकों में बड़ा पोल्यूशन। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। तमिलनाडु के थिरुवल्लूर में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लगातार बारिश से हाईवे पर जलभराव की स्थिति। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में झीलों से छोड़ा जा रहा पानी। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ी। जलस्तर बढ़ने से हालात मुश्किल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित। रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमी। बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग हुआ बंद। मार्ग बंद होने से बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बर्फ की चादर बिछी। बर्फ हटाने का काम तेज हुआ।